नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद राजनीति का पारा जो है फिर से हाई हो गया है। मदरसों में कुरान के साथ भगवत गीता पढ़ाने का यहां पर सुझाव दिया गया, एडवाइस किया गया और ये सुझाव किसी राजनेता का नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में सीनियर आईपीएस और एडीजी राजा बाबू सिंह का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर एडीजी ने सीहोर जिले के दोहरा स्थित मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इस बातचीत के जरिए उन्होंने बड़ा सुझाव रखा। इस दौरान उन्होंने कहा, जैसे कुरान इंसान को सही राह दिखाती है वैसे ही भगवत गीता जीवन मूल्यों और कर्तव्य बोध की सीख देता है। उन्होंने मदरसों में कुरान के साथ साथ गीता के अध्ययन का सुझाव भी दिया है। चलिए अब आपको कुछ डिटेल्स देते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर एडीजे जो है राजा बाबू उन्होंने क्या कुछ कहा है। कुछ डिटेल्स जो है हमारे सामने इस वक्त सामने आई है उसको हम आपके सामने रखते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, मदरसों को लेकर के कुरान के साथ साथ यहाँ पर गीता का पाठ हो। सीहोर के एक मदरसे के छात्रों से एडीजी की बातचीत थी और कुरान सही राह दिखाती है लेकिन इसके साथ साथ गीता भी पढ़ाया जाना चाहिए जो कि जीवन मूल्य और कर्तव्यों का संदेश देता है। यहाँ पर एमपी के एडीजी है राजा बाबू, जिसके बयान के बाद यहाँ पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। मदरसों में कुरान के साथ साथ गीता पाठ होनी चाहिए। यह अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि इस बयान के बाद इस वक्त सियासी हलकों से लेकर के राजनीतिक इस वक्त भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमने आपको एडीजी राजा बाबू के बारे में बताया, उनका बयान क्या कुछ सामने आया था। उनका बयान आने के बाद राजनीति में भूचाल सा आ गया है। उनके बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे ठीक बताया तो वहीं कांग्रेस जो है एडीजी को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि अब एडीजी हैं, उन्हें कानून व्यवस्था सुधारनी चाहिए, उन्हें कानून व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए, ना कि इस तरीके की बयानबाजियों को लेकर खुद लाइमलाइट में आने के लिए कुछ कवायद करनी चाहिए। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बयान इसको लेकर सामने आ रहे हैं। पहले प्रतिक्रिया आप सुनिए। देखिए, ये सबको समझना चाहिए कि जो गीता है, ये गीता भारत के नहीं पूरे विश्व के मानवता की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है और गीता से लोगों को आत्मबल मिलता है, गीता से सामाजिक समरसता पैदा होती है, गीता से अन्याय और अपराध से लड़ने की प्रवृत्ति पैदा होती है और गीता जो है वो सब में समाविष्ट है। जब आप हिंदू बच्चों को मदरसे में बुलाकर उर्दू पढ़ा सकते हो तो मदरसे में गीता पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। और आजकल तो तभी सभी लोग गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रख रहे हैं, तो जो गंगा जमनी तहजीब पर भाषण देते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम उग्र नहीं हो, कठोर नहीं हो, ये सबको मिलकर चलना है, हिंदू मुस्लिम एकता के भाव सब में पैदा करना है, तो गीता भी सबको पढ़ाओ। इससे हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज भी आपको होगी और किस तरह गीता के उदाहरण व्यक्ति के जीवन में कल्याण करेंगे और किस तरह व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त होगा और किस तरह व्यक्ति परम वैभव को भी प्राप्त होगा, ये गीता में दर्शाया गया है। इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए और इसलिए गीता सबको पढ़ाना भी चाहिए। देखिए, एडीजी महोदय ट्रेनिंग के एडीजी हैं जिनकी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की पुलिस की ट्रेनिंग देना जिससे कि लॉ ऑर्डर बेहतरीन हो सके। मध्य प्रदेश का लॉ ऑर्डर बार बार कटघरे में खड़ा हो रहा है, लॉ ऑर्डर व्यवस्थित नहीं है, सवाल खड़े हो रहे हैं और चिंता एडीजी महोदय को ये सता रही है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाए, जो उनका विषय ही नहीं है। उनका विषय संविधान है, संविधान के हिसाब से कामकाज हो, ये उनका विषय है, ये उसके ऊपर वो उस पर ध्यान दें। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अगर किसी व्यक्ति की होती हैं तो फिर शायद काम सही तरीके से नहीं हो सकता है। मेरा यही कहना है कि ऐसी बात करना जिससे कि विवादास्पद स्थिति पैदा हो और उसमें लॉ ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े हों, जो आपका काम है वो आप कीजिए, जो जिनका काम है वो करेंगे। अगर यही बात हर जगह के धार्मिक जो विद्यालय हैं उनमें कही जाने लगे कि आप दूसरे धर्म के भी ग्रंथ पढ़ाएं तो एक विवादास्पद स्थिति नहीं बन जाएगी क्या? तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। बीजेपी सपोर्ट कर रही है लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के अब एडीजी को घेर रही है, कह रही है कि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उनके हाथों में है और ना कि इस तरीके की तकरीरें देने की।
अब मदरसे के संचालक अमीन उल्लाह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होता। जिस ग्रंथ से समाज और देश को आगे बढ़ाने का ज्ञान मिले उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर गीता से सकारात्मक पॉजिटिव सीख मिलती है तो उसका अध्ययन जरूर होना चाहिए। मैंने आज तक गीता नहीं पढ़ी है, व्यक्तिगत रूप से पहले गीता का अध्ययन करूंगा, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाने की भी बात की करेंगे। लेकिन मदरसे के संचालक ने क्या कुछ कहा है और इस बयान के बाद वो कैसे सुर्खियों में आए, सुनवाते हैं। देखिए, उन्होंने जो कहा उसको वो बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हम तब स्वागत करेंगे कि अच्छी मंशा से जब कोई ग्रंथ पढ़ाने की बात चल रही है तो अकेले गीता ही नहीं, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, सबको पढ़ाना चाहिए और सभी इदारों में पढ़ाना चाहिए। शासन को पढ़ाना है तो सब जगह पढ़ाएं, क्योंकि उससे दो फायदे होंगे। जो लोगों में नफरत फैली है वो भी समाप्त हो जाएगी और हर ग्रंथ हर मजहब का नफरत खत्म करके इंसाफ कायम करता है, उससे वो लागू हो जाएगा। तो अभी आपने सुना उस मदरसा संचालक को जिसके यहाँ एडीजी ने ये बयान दिया था। मदरसा संचालक ने खुद कहा कि अगर गीता से पॉजिटिव सीख मिलती है तो उसका अध्ययन जरूर होना चाहिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स देते हैं कि आखिर मदरसा जो संचालक है उन्होंने कहा क्या कुछ है। अमीन उल्लाह का बयान हमने आपको सुनवाया जिसमें सीधे तौर पर वो यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। ज्ञान किसी धर्म तक सीमित नहीं होता, समाज को आगे बढ़ाने वाले ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। गीता से सकारात्मक संदेश मिले तो अध्ययन जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, साथ ही उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाने पर फैसला भी किया जाए। वो कह रहे हैं अगर गीता से पॉजिटिव नोट मिल रहा है तो पॉजिटिविटी लाइए, हम भी पढ़ेंगे। अगर चीजें सही हैं तो आगे फैसला लिया जाएगा कि बच्चों को वो पढ़ाने दिया जाए या नहीं। अब मदरसा संचालक का ये बयान भी आ गया है। बीजेपी एक तरफ यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर कह रही है और कांग्रेस अब बीजेपी के साथ साथ तमाम जो एडीजी के बयान सामने आए उसको लेकर एडीजी को भी घेर रही है। मदरसे के संचालक ने क्या कहा हमने आपको वो दिखाया। लेकिन ज्ञान को धर्म से ऊपर रखने की ये सोच खूबसूरत तो है, लेकिन राजनीति है कि हर मुद्दे में बीच में आ जाती है। एडीजी के बयान पर बीजेपी का समर्थन मिला है और बीजेपी ने कहा है कि गीता विश्व में मानवता की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती है। गीता से आत्म बल मिलता है और जब मदरसे में हिंदू बच्चों को बुला करके उर्दू पढ़ा सकते हैं तो गीता पढ़ने में आपत्ति क्यों है। अब कांग्रेस ने जो कहा है एडीजी को लेकर वो आपको बताते हैं किस तरीके से इसके बाद सियासी हलकों में इसकी चर्चाएं तेज हो गई है। मदरसों में मिले गीता ज्ञान, मदरसा छात्रों को आईपीएस राजा बाबू सिंह का ये संदेश है। सीधे तौर पर यहाँ पर ये बात उन्होंने रखी, कुरान के साथ गीता भी पढ़ाया जाए, रोशन होगा इससे उनका भविष्य, क्योंकि गीता पॉजिटिविटी लाएगा उनके जीवन में। वही मौलाना और मौलवी से गीता पढ़ाने की अपील की है कि अगर आप यहाँ पर कुरान पढ़ा रहे हैं तो दूसरे हाथ में गीता भी पढ़ाइए। पर्यावरण वैज्ञानिक और शिक्षा की शिक्षा देना, यहाँ देखिए सीधे तौर पर अगर साइंस टेक्नोलॉजी इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे जो कि हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। इससे भाईचारा, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का भी सीधे संदेश जाएगा। पॉजिटिविटी उन बच्चों के लिए बनेगी। कुरान इंसान को सही रास्ता दिखाता है, अगर दिखाता है तो गीता का भी पाठ वही संदेश देता है, यानी कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में भगवत गीता हो। गीता जीवन को दिशा देने वाले प्रेरक विचार भी सामने रखती है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि एक डायरेक्शन जो है जिंदगी के लिए वो गीता उन बच्चों को प्रदान करेगी। धर्म ग्रंथ मानवता, नैतिकता, सद्भाव का संदेश देते हैं और इन धर्म ग्रंथों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे समाज में बेहतर सोच, संस्कार विकसित होंगे। साथ ही आपको बता दें मदरसों में गीता ज्ञान मिले, इसमें एडीजी की जो बात सामने आई है वो ये कहते हुए नजर आए समाज में संस्कार को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। मदरसा छात्रों को आईपीएस राजा बाबू सिंह का यह संदेश है, कुरान के साथ गीता भी पढ़ाया जाए और रोशन इससे उनका भविष्य होगा और सुधरेगा, पॉजिटिविटी उनकी जिंदगी में आएगी। इसको लेकर के उनका रुख था।